प्रोफेसर क्रॉस नजीरुल्लाह, जो मैं आप लोग सभी जानते हैं, जो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, वो आएंगे आज खुदा के जिक्र में कलाम आज हमारे साथ शेयर करेंगे। कहानियों से हम खुदा के बंदे को बयान करेंगे। मसीह में सबको सलाम। आज हम देखेंगे मसीह की इंजील से का बड़े दिन का जो हवाला है, अर्थात पहला बाब 18 आयत से 24 आयत तक। मसीह पहला बाब उसकी 23 आयत, उसका आखिरी हिस्सा, उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे और उसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। इस तरह मैंने जिक्र किया, इसका सियाको सबाक अगर देखें कि फरिश्ता ने मरियम के पास आकर बताया कि तेरा बेटा होगा और उसका नाम, शुक्रिया, आप जरूर, मैं आपसे आपके ज़हन से बात कर रहा हूँ, जो आप जरूर थे आहिस्ता बोले, एक आधा ऊंचाई बोल सकते हैं। अच्छा जवाब है यीशु, मगर यीशु के करीबन 200 से ज्यादा नाम बाइबल में है। एक नाम इम्मानुएल भी है, उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे या यीशु कह सकते हैं। उसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आखिर में मेरा ख्याल है कि ये पूरी आयत का हिस्सा याद हो जाएगा या छोटा हिस्सा। उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे और उसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ, या इम्मानुएल खुदा हमारे साथ। इसके 3 हिस्से में बयान करूंगा। पहला हिस्सा खुदा का फजल, ब्लेसिंग्स। दूसरे हिस्से में देखेंगे हकीकत या उसका फैक्ट। तीसरे हिस्सा में देखेंगे मुकाबला, हार या फतह। पहला हिस्सा खुदा का फजल, ज़बूर 18 बाब उसकी 2 आयत, ज़बूर 18 बाब उसकी 2 आयत। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। ज़बूर 18 2 आयत। मेरी जान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिर पर और मेरी निजात का सींग मेरा ऊंचा बुर्ज। ज़बूर 18 2 आयत। खुदा मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिर पर और मेरी निजात का सींग। लफ्ज़ निजात, क्या मतलब निजात का? जब यीशु मसीह को हम अपना शख्सी निजात देता और खुदावंद कबूल करते हैं, इलाहिया, तो उस वक्त हम निजात पाते हैं। खुदा का फजल है सबके लिए, इम्मानुएल खुदा हमारे साथ, मगर बिलखसूस मेरी निजात का सींग और मेरा ऊंचा बुर्ज। ज़बूर 56 उसके 9 आयत। मुझे ये मालूम है कि खुदा मेरी तरफ है। ज़बूर 56 उसकी 9 आयत। शुक्रिया, कुछ लोग डायरेक्ट सुन रहे हैं, अच्छी बात है, जल्दी से निकाल सकते हैं, अच्छी बात है। अगर आपने बाइबल का हवाले निकालना सीखा हो जल्दी से तो अच्छी बात है, वरना गौर से सुने। ज़बूर 56 उसकी 9 आयत। मुझे ये मालूम है कि खुदा मेरी तरफ है। उसको यकीन है ज़बूर नबी को कि खुदा मेरे साथ है। इम्मानुएल खुदा हमारे साथ। हमारे पुराने घर में हमने मुर्गी के बच्चे रखे हुए थे, ऊपर से अक्सर का उकाब आता था। आपने तस्वीरें देखी होंगी, देखा भी होगा। और मुर्गी की खास आवाज निकालती थी और जूते जो थे मुर्गी के पलंग नीचे आ जाते। किस तरीके से चूजों को पता था, मुर्गी को पता था, ऊपर से दुश्मन ने हमला कर रहा है और उसने पलंग पा लिया।
मुझे ये मालूम है कि खुदा मेरी तरफ है। अमैन में खुदा हमारे साथ। यूहन्ना 14 बाब उसकी 27 आयत, यूहन्ना 14 बाब उसकी 27 आयत, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। आखिरी हिस्सा, मैं तुम्हें इत्मीनान देता हूं जिस तरह दुनिया देती है उस तरह नहीं देता। दुनिया के लोग, दुनिया के मुताबिक उनके इंचार्ज, उनके लीडर, उनके नबी शायद ये गारंटी दे, मगर 100% गारंटी नहीं दे सकते। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान वो दावा करता है कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूं, और साथ ही जिस तरह दुनिया से वैसे नहीं देता हूं। दुनिया धोखाबाज है, 100% गारंटी बाजार सामान ले आए और आखिर में वो गारंटी छुट्टी निकलती है, फेक निकलती है। यही फर्क है दुनिया के मुताबिक में और मसीहत और बिलखसूस नजात का सीन, नजात याफ्ता लोगों के लिए। किस तरीके से इम्मानुएल खुदा हमारे साथ, इस्तिस्ना 3 बाब उसकी 8 आयत, इस्तिस्ना 3 बाब उसकी 8 आयत, खुदावन तेरे आगे आगे चलेगा, वो तेरे साथ रहेगा, वो तुझसे दस्तबरदार ना होगा, ना तुझे छोड़ेगा, सो तू खौफ न कर और बेदिल ना हो। इम्मानुएल खुदा हमारे साथ। खुदा ने वादा किया कि मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे दस्तबरदार ना होगा, तुझे ना छोड़ूंगा, तू खौफ न कर और बेदिल ना हो। मैंने देखा फ्लाइट में, इसी जो किसी शहर में भी होगा कि स्कूल के बच्चों को छोटी छोटी रस्सियां बांधती हैं हाथों पर, और बड़ी रस्सी उस्तादी ने पकड़ी होती है जब सड़क के किनारे जाते होते हैं बच्चे, ताकि वो भाग कर सड़क पर आए। किस तरीके से उन्होंने रस्सियों के जरिए बांधा होता है ताकि बच्चे फिसल न जाए, और बड़ी रस्सी उस्तादी ने पकड़ी होती है। मैं तुझे ना छोड़ूंगा तो तू खौफ ना कर, बेदिल ना हो। हमने हर कदम पर यीशु की पैरवी करनी है, उसको नहीं छोड़ना। खुदा का वादा है कि मैं तेरे साथ हूं। इम्मानुएल खुदा हमारे साथ। इसका दूसरा हिस्सा हकीकत है। पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 4 आयत, पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 4 आयत, वो जो तुम में है उससे बड़ा है जो दुनिया में है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 4 आयत, वो जो तुम में है उससे बड़ा है जो दुनिया में है। ये हकीकत है। इम्मानुएल खुदा हमारे साथ, खुदा हमारे साथ है, मगर हमारे अंदर, मैं मसीह को बल्कि मसीह में चलता है, वो तुम्हारे अंदर है उससे बड़ा है जो दुनिया में है। दुनिया का इंचार्ज, इस फदा का इंचार्ज शैतान है, मगर हमारे अंदर जो है वो बड़ा है। ज़बूर 27 उसकी 10 आयत, ज़बूर 27 उसकी 10 आयत, जब मेरा बाप और मेरी मां मुझे छोड़ दें तो खुदा मुझे संभाल देगा। जब मेरा बाप मेरी मां मुझे छोड़ दे तो खुदा मुझे संभाल देगा। इम्मानुएल खुदा हमारे साथ। और किस तरीके से लोग भी हमारी मदद करते हैं। आपको मालूम है कि आपके साथ आपकी दुआओं के लिए देयर आर 10 ग्रुप्स ऑफ पीपल, 10 ग्रोह आपके लिए दुआ कर रहे हैं। मेरी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं।
उसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में जो टेलीफोन है वहां चेक कर सकते मुझे कॉल करके। 10 ग्रुप, एक नहीं, एक शख्स नहीं, 10 ग्रुप आपके लिए दुआ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक ग्रुप आपकी फैमिली का, आपके खानदान का। आप इधर गिरजाघर में बैठे हैं, घर में गाल आपका कोई बुजुर्ग बैठा होगा या कोई बच्चा होगा, आपके लिए दुआ करता होगा, या छोटे बच्चे वालिदैन की दुआ मांगते हैं। एक ग्रुप, 10 ग्रुप हैं जो आपके लिए मिशन दुआ करते हैं। अमाल 22 बाब उसकी 9 आयत, अमाल 22 बाब और उसकी 9 आयत। मेरे साथियों ने नूर तो देखा, लेकिन जब मुझसे बोलता था उसकी आवाज ना सुनी। गौर से सुने। ये उस बात आपको थोड़ा मालूम होगा, मैं दोहरा भी सकता हूं हल्का सा, एक आधे मिनट में। पौलुस रसूल जा रहा है दमिश्क के रास्ते कलीसिया को सताने के लिए, और रास्ते में मसीह उसको उसकी आवाज आई। क्या कहा? तेरे लिए ये मुश्किल है कि पैने की आग पर लात मारना। शुक्रिया, लात। क्या मैंने पढ़ा? मेरे साथियों ने नूर तो देखा, मगर जो मुझसे बोलता था उसकी बात ना सुनी। इस वक्त ये भाई तनवीर साहब ये लाइव मैसेज लगा रहे हैं, वाले लगा रहे हैं, और आपको पता है ये लाइव मैसेज पूरी दुनिया में इसी वक्त देखा जा सकता है। आप इस वक्त देख सकते हैं, अगर आपके पास व्हाट्सएप है ना, उसको ऑन करें और ये लाइव मैसेज नजर आएगा। वह कि ये इस वक्त जो है हकीकत जो है, फैक्ट जो है, इस वक्त इस फजा में बहुत सी लहरें हैं, लाइव लहरें, शैतान की, दुनिया की और लहरें बहुत। और जिसका मैंने जिक्र किया कि अगर आपका व्हाट्सएप ठीक हो, उसको अगर आप ऑन करेंगे और आप उसको प्रॉपर तरीके से लिंक को टच करेंगे तो लाइव आवाज आएगी ग्लोबली। उसकी शर्त है। पहली बात है कि आपका जो टेलीफोन है, स्मार्टफोन जो है, वो रिसेप्टिव होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्मार्टफोन खराब होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है, अगर वाईफाई होगा फिर आप ये सुन सकते हैं। हमारे पास्टर साहब गए थे, किस इलाके में गए थे? चुलिस्तान। गालबन वहां वाईफाई नहीं था, वहां लाइव भी आ सकती है। दुनिया के जिस इलाके में भी वाईफाई होगा पहली बात तो लाइव सुन सकेंगे आप। साउल जा रहा है, साउल बादशाह कत्ल करने के लिए, इरादा कत्ल, दफा 302 दाऊद। तो रास्ते में एक माहौल आ गया, उस माहौल में उसने भी नबूवत करनी शुरू कर दी। हालेलुया। किस तरीके से माहौल करता है। याकूब जा रहा था बियाबान में, रास्ते में नींद आ गई। जब नींद आ गई तो उसने ख्वाब में देखा कि फरिश्ते सीढ़ी से नीचे आने पर जा रहे। उसने कहा कि ये जगह जो है बड़ी भयानक है, यकीनन यहां खुदा है। उसने वहां पहली इबादतगाह बनाई। किस तरीके से कि माहौल और आपका जो स्मार्टफोन जो है प्रॉपर रिसीवर वो ठीक हो, फिर क्या होगा? इमैनुएल, खुदा हमारे साथ। किस तरीके से हम देखते हैं कि ये गवाहों का बादल, 10 ग्रुप ऑफ प्लेयर्स और माहौल और आपका रिसीवर जो है वो ठीक हो, तो इस वक्त आप सुने
इमैनुएल, खुदा हमारे साथ। इस वक्त डायरेक्टली खुदा इधर आता है। मूसा ने बड़ी मेहनत की कि आए खुदा, तू मुझे अपना जलाल दिखा। नए आयत में लिखा कि मुबारक वो हैं जो बगैर देखे मान लाए। आज का कलाम ये है, खुदा हमारे साथ, मगर कोई ना कोई वसीला निकालता है खुदा, जिसके वसीला से हम उसको देख सकें। सिर्फ एक सेकंड, मेरा जो सफा जो था वो गिरते हुए उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम बात को जारी रखेंगे। मिल गया खुदा किसी ना किसी वसीले से हमसे हम कलाम होता है। खुदा हमारे साथ। पहला वसीला ऊपर शुरू करते मसीह, और मसीह की आवाज सुनते हैं या उसको देखते हैं। अगर हम रूहानी तौर पर बहुत ज्यादा करीब हैं, बहुत ज्यादा नजदीक हैं, खुदा हमारे साथ, तो मसीह को देखेंगे, उसकी आवाज सुनेंगे। आप दिल में इसका जवाब दें, हल्का ऊंचा कर। किसने आवाज सुनी? अभी हमने हवाला पढ़ा, पौलुस ने आवाज सुनी, क्लियर। दीना करम खुदा का खादिम था, स्वरूप सुंदर सिंह खुदा का खादिम था। वो एक्चुअली मसीह उसको मिला और उससे बातें कर रहा है। खुदा हमारे साथ। किस तरीके से मसीह नजदीक आता है? अगर आप बहुत ज्यादा करीब हैं खुदा के, अगर थोड़ा सा नीचे हैं तो ख्वाब के जरिए खुदा, ख्वाब के वसीला से हम कलाम होता है, या रोया के वसीला से। इसका जिक्र मैं 2 मिनट बाद में करूंगा, किस तरीके रोया का काम करता है। या बाइबल से, बाइबल का हवाला जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारा जिंदा कलाम है, लिविंग वर्ड। बाइबल में और बाकी दुनिया के और मज़ाहब की किताबों में यही फर्क है। ये डायरेक्टली खुदा हमसे हम कलाम होता है। बात कलाम के जरिए खुदा के बंदों के वसीला से, पारी साहबान के वसीला से और तरीकों से खुदा हमसे हम कलाम होता है। ये फजा जो है ना, फजा, ये भी हमें कुछ ना कुछ पैगाम देती है। ज़बूर 19 में लिखा हुआ है, खुदा जो है, इससे भी हम सीखते हैं। ये मेरा शख्सी तजुर्बा भी है, मौका नहीं है कि मैं डिटेल में जाऊं। इंसान भी एक वसीला है, उसके वसीला से भी खुदा बादों का हदायत करता है कहां जाना है। जानवर, ये भी इसके वसीला से भी खुदा बादों का हमसे बात करता है। खुदा हमारे साथ, इमैनुएल, खुदा हमारे साथ। कोई मिसाल आप ज़हन में आ रही है कि जानवर ने बात की हो? गधी ने, शुक्रिया। गुलाम की गधी, ऊंची आवाज बोलेंगे तो ये सारा ग्लोबली सारी आवाज आएगी आपको। ये बड़ा सेंसिटिव होता है ये। तो हम देखते हैं किसी कैसे बलाम ने आवाज सुनी, गधी के मुंह में आवाज आई। एक खुदा का खातिर जिक्र कर रहा था कि किस तरीके से एक पहाड़ी इलाके में कोई लोग नहीं थे। एक घोड़े ने इंसानी जुबान में बात की कि फलाने दिन एक शख्स आएगा, खुदा का खातिर उसकी बात सुनना। और वो खातिर गया और लोगों ने उसे प्रीच किया और लोगों ने नजात हासिल की। किस तरीके से कई वसाइल से खुदा हमसे हम कलाम होता है। जैसा मैंने जिक्र किया, रोया किसी बात है, और खाली रोया जो है, जैसा मैंने जिक्र किया कि एक सेकंड के बाद जिक्र करूंगा मसीहत में और गैर मसीह में क्या फर्क है। पौलुस ने एक रोया देखी, अमाल 16 बाब 10 आयत, एक रोया देखी, और ना सिर्फ रोया देखने के बाद उसके पीछे ना चला,
उसने दिमाग लगाया, डिफरेंस बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड अदर रिलीजन। मसीहत ये कहती है कि अपना दिमाग भी लगाए, साथ साथ मैं भी साथ करना, अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है। और जब पौलुस ने अपना दिमाग लगाया रोए को, तो आपको किसी को मालूम है, अच्छी बाइबल स्टडी है, तो कहां से कहां गया? अबार 16 में वो रोया देखने के बाद से सोचने के बाद वो एशिया से यूरोप तक गया, रोया पर सोचा, गौर किया और आगे चला। किसी के जब देखते हैं कि खुदा हमारे साथ और कई वसाइल थे। दाऊद बुढ़ा हो गया और 71 ज़बूर हम गाते भी हैं, उसकी 9 आयत 18 आयत, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो तू मुझे ना छोड़, जब मेरे बाल सफेद हो जाए मुझे ना छोड़। दाऊद बड़ा इंटेलिजेंट, उसके बाद पिछली उम्र में बालों का कमजोरी आ जाती है चलने के लिए। उसके लिए खुदा तो मेरे साथ रहेगा तो मैं नहीं गिरूंगा। मत्ती 4 बाब पीछे आए, तू खुदा अपने खुदा की आजमाइश न कर। शैतान पता कौन है? उसको बाइबल सारी आती है। ये रंग बिरंगे आप देखे होंगे मुनाजरे वगैरह, मुझे मजाक करते हैं। जो बाइबल को हवाला दे उसका यकीन ध्यान से करना। शैतान ने मसीह के सामने बाइबल को पेश किया। मसीह कौन है? कामिल खुदा और कामिल इंसान, मेरा शख्स ने जानता खुदावत। और मसीह ने उसका जवाब कह दिया, बाइबल दे दिया। तो ऐसे न समझे कि लोग बड़े बड़े मुनाजरे कर रहे हैं, वो बेकार है। बाइबल तो शैतान को हमसे ज्यादा अच्छा है, मगर अगर हम बाइबल में अच्छे हैं कलाम सुनाने में, तो कलाम को जवाब कलाम से देंगे तो हम फतह पाएंगे, मसीह ने फतह पाएंगे। किसी के साथ देखते हैं कि हकीकत जो है, दूसरा सुनाती 6 बाब उसकी 17 आए। गैर बनी दुश्मन लोग यरूशलेम पर आए उसको पता करने के लिए, और एलीशा जो था उनको पता लगा कि एलीशा जो नबी जो है ये लोग बताता है, उस पर हमला करने आए। और एलीशा का खादिम जिहादी वो डर गया, इतने लोग आए हैं, दुश्मन की फौजियां आई हैं और हम तबाह कर देंगे। तो क्या लिखा हुआ है दूसरा 6 में? और एलीशा ने दुआ की कि उसका जो खादिम जो है जिहादी, उसकी आंखें खोल दे, अंदरूनी आंखें खोल दे। शुक्रिया, रूहानी आंखें। ये तो हमारी जिस्मानी आंखें, रूहानी आंखें खोल दे। जब उसकी रूहानी आंखें खुली, उसने आछी घोड़ों का और रथों का अंबार देखा। इमानुएल, खुदा हमारे साथ। हमारी रूहानियां की जब खुलेगी तो हमें मालूम होगा खुदा हमारे साथ है। और उसके कई मसाइल हो सकते हैं। पौलुस रसूल वो समुद्र में सफर कर रहा है, समुद्री जहाज में, और जहाज आंधी के तूफानों में गिर गया और सारे लोग परेशान हो गए। मगर पौलुस वाहिद शख्स था, उसने खुदा से दुआ की और जवाब मिला कि आए पौलुस, मैं तेरी खातिर तमाम जानों को बख्शता हूं। कितने लोग थे? 276। बड़े जहाज में कितने लोग हैं? तो मेरी अपनी याद है, जब भी बैठता हूं बस में या जहाज में, तो पायलट के लिए, ड्राइवर के लिए और सारी सवारी में होता एक शख्स के पिछला से पौलुस की, तो 276 शख्स जो थे वो बच गए। एक शख्स से एक शहर में
चंद आदमी भी हो वो पूरा शहर बच जाता है। वादे की किताबें जिक्र है, इब्राहिम का जिक्र आपको सुना होगा। खुदा ने कहा कि मैं इसको तबाह कर दूंगा। इब्राहिम ने कहा अच्छा अगर वहां 50 शख्स हो तो छोड़ देगा? उसने कहा मैं छोड़ दूंगा। 45 और आखिर तक कहां तक गया? चलिए 5 मान लेते हैं या 10, एक ही बात है। तो उस शख्स को छोड़ दूंगा। किस जगह खुदा चंद लोगों की वजह से तमाम लोगों को बचाता है। मैं मेरे खुदा हमारे साथ, काश खुदा हमारी रूहानियत को खोले तो खुदा मेरे साथ है। ये एक हकीकत है। वी शुड बी स्पिरिट सेंसिटिव। हमारी रूहानी आंखें इतनी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए कि मालूम खुदा मेरे साथ है, फिर परेशानी कर रहे होते। मेरे साथियों ने दूर तो देखा मुझे, जब मुझसे बोलता उसके बाद होती। अगर हम नजात याफ्ता हैं, स्पिरिट सेंसिटिव हैं, तो कोई वजह नहीं मालूम कि खुदा हर वक्त और हर लम्हे मेरे साथ है। तीसरा नुकता मुकाबला, पता या शिकस्त। इमैनुएल खुदा हमारे साथ। ज़बूर 119 उसकी 11 आयत, ज़बूर 119 उसकी 11 आयत, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। बात बनी ना, खुदा तो साथ है, इस वक्त भी है, मगर इस खुदा में शैतान भी काम कर रहा है और चीजें भी हैं। ये हकीकत है। ये भी आप सचिव है तो मालूम होगा। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करना। अगर मेरे अंदर कलाम है तो कोई वजह नहीं कि जो किसने के हवाले से जो हमने आयत पढ़ी, मैं खुदा हमारे साथ, उसके लिए मुकाबला है। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। इफ्सियोन 6 बाब उसकी 18 आयत, इफ्सियोन 6 बाब उसकी 18 आयत, हर वक्त और हर तरह से दुआ और मिन्नत करते रहो। हर वक्त और हर तरह से दुआ और मिन्नत करते रहो। आगे और जिक्र है, इसी का मेरे दुआ करो ताकि मैंने बोलने में मजबूती हो। किसी के से हर वक्त हर तरह से खुदा तो हमेशा साथ है, हकीकत है। पहले मैंने जिक्र कर दिया, पहले सेकंड पार्ट में ये हकीकत है कि आपके पास स्मार्टफोन है, आप ऑन करें, पूरी दुनिया की चीजें ऑनलाइन आप सुन सकते हैं इस वक्त। ये खुदा में बहुत कुछ है। शर्त यह है कि हमारी रूहानियत खुली हो। इमैनुएल खुदा हमारे साथ है। हर वक्त और हर तरह से दुआ और मिन्नत करते रहो। खुदा को याद रखते हैं तो क्या होगा? फिर हम एहसास होगा, देखेंगे खुदा को बहुत करीब है तो मसीह नजर आएगा, उसकी आवाज सुनाई देगी, या कलाम की जगह हमने जिक्र किया। इफ्सियों 6 बाब उसकी 12 आयत, इफ्सियों 6 बाब उसकी 12 आयत, शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। इसका साथ उस बात देखते हैं किस तरीके से इस दुनिया में रूहानी फौजें जो है तो उसके मुकाबले शैतान की रूहानी फौजें उसका मुकाबला करना है। आप सोच सकते हैं कि आपके दुश्मन के पास ढेर सारे हथियार हो तो आप बगैर हथियार क्यों मुकाबला हो जाएगा? नहीं होगा। पहले तो बात है पाकिस्तान के हथियारों का पता होना चाहिए, उसको कैसे हथियार है, फिर मुकाबला करने के लिए हमारे पास वो चीज होनी चाहिए। जैसा मैंने जिक्र किया, छोटे बच्चों को स्कूल बच्चों के साथ गाइडलाइन के लिए पाकिस्तानी पकड़ती थी। जब हम निजात पाते हैं, मसीह रास्ते में है ना, निजात उससे पहले बपतिस्मा लेते हैं, फिर निजात पाते हैं, वो तो कुछ भी नहीं है।
अगर आप कहें कि भी मैंने निजात पा ली है, यीशु मसीह को आज से मैंने शक्ति निजात का खुदावंद कबूल कर लिया है, वो तो मेरे साथ तो कुछ भी नहीं है। क्यों? वो तो एक बच्चा है। ये हमारी माएं जानती होंगी, छोटे बच्चे को और गलती से गलत पकड़ा जाए, उसका बाजू या सर वगैरह नुकसान हो सकता है। और अक्सर मैं छोटे बच्चों को नहीं पकड़ता, बड़ा तरीका चाहिए। तो मसीह में हम बच्चे हैं, हमें यीशु के कद के अंदाज तक पहुंचना है। जब हम यीशु के कद के अंदाज तक पहुंचते हैं, फिर हम इस काबिल होते हैं कि खुदा हमारे साथ। मसीह के कद के अंदाज तक पहुंचने के लिए कौन मददगार होते हैं? 5 शख्स। इफ्सियों 6 उसकी आखिरी आयत में लिखा हुआ है, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे मुबश्शिर, हल्का सा कुछ बोला, अच्छी बात है, चौथे चरवाहे, पास्टर, 5वें उस्ताद, संडे स्कूल के टीचर। 5 शख्स जब हमें रूहानी ग़िज़ा देते हैं, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता मसीह के कद के अंदाज तक पहुंचते हैं और फिर हम इस काबिल होते हैं कि इम्मानुएल, खुदा हमारे साथ, मजबूती हमारे साथ होती है। इसका सेकंड पार्ट, शिकस्त। बाद इम्मानुएल, खुदा हमारे साथ पता भी है, हकीकत भी है। शिकस्त कैसे होती है? पहला शमूएल 16 बाब उसकी 14 आयत, पहला शमूएल 14 बाब उसकी 16 आयत। और खुदावन की रूह साउल से जुदा हो गई। इसका सियाकत बात, इस वक्त मौका नहीं है, टाइम नहीं है कि जिक्र करूं, आप में पता लग गया होगा, हल्का सा बताता हूं कि जब साउल ने गुनाह किया तो खुदा की रूह से अलग हो गया और एक बदरू उस पर आती थी। और बदरू कैसे दौड़ती थी? जब दाऊद बादशाह साल में जाता था, मौसीकी के साथ जाता है क्वायर, तो वो दूर रहते। मसीहत एक ऐसा मजहब है जिसमें बाजा, तबला और क्वायर साथ है, साधों के साथ, ताकि किसी ताकि नजदीक ना आए। मुझे अभी तक याद है कि मैं एक शहर में था, गुजर खान में, वहाँ एक खुदा का खादिम था। एक शख्स आया कि उसमें बुदरू है, उसको निकालने के लिए। उन्होंने कहा जी बाजा तबला बजाओ। इसमें बुदरू थी ना, उसने भाग कर जब तबला बजाने वाले को पकड़ लिया, ना तबला ना बजा। बाद में मौसीकी जो है वो मना है, ताकि शैतान जो है, शैतान की खुदा को नुकसान ना पहुंचे। मैं अपने नुक्ते से पीछे रह जाऊं। खुदा की रूह साउल से जुदा हो गई। कदात 16 बाब उसकी 2 आयत, कदात 16 बाब उसकी 2 आयत। फलस्ती उस पर चढ़ आए, लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदा उससे अलग हो गया है। इम्मानुएल, खुदा हमारे साथ। यकीन करें हर वक्त इम्मानुएल, खुदा हमारे साथ। आपको ये बात याद और करना चाहिए। पूरी आयत या छोटा हिस्सा जैसे आपकी मर्जी है। फलस्ती उस पर चढ़ा है, लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदा उससे अलग हो गया। किस तरीके से हम देखते हैं कि ये शमशून पात्र की बात हो रही है। शमशून के साथ जब खुदा था वो मजबूत था, उसने समझा कि खुदा मेरे साथ रहेगा। खुदा पाक है, वो गुनाह को देख नहीं सकता। अगर हमारी जिंदगी में गलतियां आ गई हैं, उसे मालूम ना था कि खुदा उससे अलग हो गया, फिर क्या होगा? शैतान हमला होगा, वो जीत जाएगा।
तो हम मसीह में बच्चे हैं, तरक्की के लिए 5 शख्सियतें हैं, उनसे हमें खुदावंदी की हासिल करनी है ताकि हमारी प्रोटेक्शन हो सके, खुदा का साथ हमारा लिंक रहे। हल्का सा अपन लोग आपने सुना होगा, चांद पर गए थे लोग एक जमाने में, आप में से जो बड़े हैं वो शायद जानते हो, और चंद मिनटों के लिए सारा कंट्रोल जमीन के ऊपर था साइंसदानों का, और उन्होंने जब देखा कि उनकी अपनी हार्ट की पल्पिटेशन ज्यादा, उनको कहा कि जहाज से ना निकले, चांद की जमीन पर ना जाए, अभी रुके, सारा कंट्रोल जमीन ने संभाला था, और चंद मिनटों के लिए उनका कंट्रोल जो डिसलिंक हो गया, वहां तक कायम ना रहा था। तो जमीन के लोग घबरा गए कि उनके साथ हमारा रास्ता नहीं है। इमैनुएल, खुदा हमारे साथ। अगर हमारे गुनाह की वजह से या किसी और वजह से उसे मालूम ना था कि खुदा उससे अलग हो गया, खुदा ना करे कि खुदा उससे अलग हो, तो क्या होगा फिर? हम किसी काम करेंगे। ड्राइनेस ऑफ सोल पे कहते हैं अक्सर का किस तरीके से अपने अंदर महसूस हो जाता है कि ड्राइनेस ऑफ सोल मतलब कि रूप में खुशकी महसूस होती है। आप जरा सोचिए कि एक छोटा बच्चा जो है सड़क पर जा रहा है दरमियान में, अब क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? हाँ, पहली बात शुक्रिया, हम पकड़ेंगे ताकि वो एक्सीडेंट ना हो। उस तरह खुदा के बंदे मददगार होते हैं। अगर इमैनुएल, खुदा हमारे साथ ना हो, खुदा के बंदे हमारी रहनुमाई करते हैं, किस तरह इस्तेमाल है। तो अय्यूब ने भी कहा, दाऊद ने भी कहा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मुझे ना छोड़। अक्सर गलती हो जाती है, खुदा की कलीसिया, खुदा के लोग उनके मददगार होते हैं, कैसे उसको इस्तेमाल है। काश खुदा में तौफीक ना करे। ये बात को हकीकत टच किए क्या हकीकत है? हमारे साथ बड़े दिन के मौके के ऊपर हमारे साथ खुदा हमारे साथ इस वक्त, डिटेल मैंने पहले की थी, दोबारा दोहराऊंगा नहीं, हकीकत है खुदा मेरे साथ है। यीशु मसीह दुनिया में आया मेरे गुनाहों का, और इस वक्त ये वादा खुदा मसीह ने, खुदा हमारे साथ इस वक्त है। आप महसूस करें, अगर नहीं महसूस करते तो क्या करेंगे? वालिद की तरह जो मसीह ने कहा कि तेरी ईमान की कमजोरी की वजह से ये बच्चा शिफा नहीं पाता, तो उसने क्या कहा? हाँ यीशु, मेरे ईमान वेद का दिखा इलाज कर। अगर आपको मालूम नहीं है ये जो हकीकत है, खुदा इस वक्त हमारे साथ है, खुदा दुआ करेंगे, खुदा मेरी रूहानी आंखों को खोल, और वो तमाम फैक्टर्स जो मुझे महसूस करने में रुकावट का बायस है कि तू इस वक्त मेरे साथ है, वो उसको दूर कर, ताकि मैं ये मालूम हो कि हर वक्त खुदा मेरे साथ है। आने आने वाले दिनों की क्रिसमस के हिसाब से इमैनुएल, खुदा हमारे साथ है। जो है मैं पैगाम देता हूँ सरकार, ये मेरे लिए क्यों होता है, लोगों के साथ मेरे लिए होता है। जब मैंने त्याग किया मुझे मालूम है खुदा हर वक्त हमारे साथ है, हर वक्त। और उसके फैक्टर ध्यान होते हैं का खुदा में तौफीक ना करे। इस बात से आखिर में एक हवाला पढ़ेंगे, गलतियों 2 बाब 20 आयत, गलतियों 2 बाब उसकी 20 आयत। मैं मसीह के साथ मस्तूब हुआ हूं, और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आमीन। इमैनुएल, खुदा हमारे साथ।